हेलो एंड वेलकम टू टैलेंट ई क्लासेज। टैलेंट ई क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड बेस साल्ट के अंतर्गत इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं। उन इंडिकेटर्स के ज़रिए अगर हम किसी सॉल्यूशन का पीएच चेंज करते हैं तो उससे कलर में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो इन सब पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिकेटर्स का एक क्या होता है, देखिए। इंडिकेटर्स शो द कलर चेंज इन द सॉल्यूशन एज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। ये अगर पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेज, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन अगर चेंज करता है तो इंडिकेटर का कलर भी चेंज करेगा, कलर चेंज होगा। ये इंडिकेटर्स का काम है। तो इंडिकेटर्स को हम यूज इसलिए करते हैं जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि गिवन सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई करते हैं इनके ज़रिए कि गिवन सॉल्यूशन जो हमारा है वो एसिडिक है या बेसिक। गिवन सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। इन इंडिकेटर्स के ज़रिए हम ये पता करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि पीएच कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये हम करते हैं पीएच पेपर के ज़रिए। पीएच मीटर हो गया, और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इनके ज़रिए हम पीएच को चेंज करते हैं, पता करते हैं कि पीएच कितनी है। जैसे लिटमस पेपर, ये है पीएच का कलर चेंज होता है कैसे। चाइना रोज हो गया, एक चाइना रोज भी है। तो ये सारे पीएच कैलकुलेट करने का तरीका है। अगर सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा तो इंडिकेटर का कलर भी चेंज होगा गिवन सॉल्यूशन का, जिसके ज़रिए हम ये पता करते हैं कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब हम एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में जान लेते हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या है। तो सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर में दो तरह के होता है, या तो आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेस। ये दो तरह का इंडिकेटर होगा, या तो एसिड हो सकता है या बेस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें तो फिनोल्फथलीन ये वीक ऑर्गेनिक एसिड के रूप में हम यूज करते हैं, वीक ऑर्गेनिक एसिड के रूप में हम इसे यूज कर देते हैं। जबकि मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है, इसे हम वीक ऑर्गेनिक बेस कंसिडर करते हैं। तो फेनोल्फथलीन क्या है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आप ये बताओ कि मिथाइल ऑरेंज वीक ऑर्गेनिक एसिड है या वीक ऑर्गेनिक बेस है। तो आप यहाँ से अच्छे से अब बता सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का यूज, ये दोनों क्या इंडिकेटर्स हैं, इनका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे
फेनोल्फथलीन है, इसे हम यूज करते हैं और इसे हम कहाँ नहीं यूज करते हैं फेनोल्फथलीन का, नॉट सुटेबल फॉर इफ़ द बेस इज वीक, यहाँ हम सुटेबल इसको नहीं करते हैं। जबकि मिथाइल ऑरेंज को हम यूज करते हैं, वहाँ नहीं यूज किया जाता है जहाँ पे एसिड वीक है, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इफ़ एसिड इज वीक, ठीक है, एसिड वीक की जगह पर नहीं, इसको जब बेस वीक हो हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड बेस इंडिकेटर, एक एसिडिक मीडियम का था, एक बेसिक मीडियम का था। उसके बाद हम लोग कलर ऑफ इंडिकेटर्स इन डिफरेंट मीडिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ एक इंडिकेटर का नाम लिखेंगे, इंडिकेटर्स, ठीक है। उसके बाद इस यहाँ पे हम लिखेंगे पीएच रेंज, कि उस इंडिकेटर का पीएच रेंज कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है हमारा यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज, इसका पीएच रेंज होता है 3.1 to 4.5, ये याद रखना है, एसिडिक होता है। अभी हम देखे थे कि ये मिथाइल ऑरेंज क्या होता था, ये वीक ऑर्गेनिक बेस, इसका पीएच इतना है, ठीक है, और ये पीएच वैल्यू इतना है, और ये इन बेसिक मीडियम क्या कलर देगा, ठीक है, और इन एसिडिक मीडियम क्या कलर देगा, इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है, ठीक है, और ये रेड कलर देता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम देखते हैं मिथाइल रेड, ठीक है, मिथाइल रेड, जिसका पीएच वैल्यू 4.2 to 6.3 होता है। ये क्या करता है कि बेसिक मीडियम में भी ये भी येलो कलर देता है और ये रेड। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या मिथाइल ऑरेंज हो सकता है या मिथाइल रेड, दोनों सेम ही काम करता है। उसके बाद थर्ड है फेनोल्फथलीन, इसका पीएच वैल्यू होता है 8 to 9.8, ठीक है। इसका बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, जबकि एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता है, यानी कि कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है। उसके बाद हम आपको फेवरेट पता ही है, लिटमस पेपर तो सबको याद रहता है, तो याद ऊपर वाला करना है। लिटमस पेपर का पीएच वैल्यू कितना आता है, 5.5 to 7.5, ठीक है। तो ये बेसिक मीडियम में कैसा कलर देता है, ब्लू, और ये एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, और ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये कलर ऑफ इंडिकेटर्स हैं इन डिफरेंट मीडिया, जिसमें सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज था, जिसकी पीएच रेंज होती है 3.1 to 4.5। ये बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है और एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मिथाइल रेड, जिसका पीएच रेंज है 4.2 to 6.3। इसका बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है और इन एसिडिक मीडियम भी रेड कलर देता है। तो या मिथाइल ऑरेंज हो या मिथाइल रेड, दोनों सेम होता है। उसके बाद फेनोल्फथलीन है, जिसका पीएच वैल्यू 8 to 9.8 होता है। ये बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है और एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता, जो कि कलरलेस है। उसके बाद लिटमस पेपर है, जो कि इसका पीएच रेंज 5.5 to 7.5 होता है। तो इसका हम बेसिक मीडियम में क्या करता है, ये रेड लिटमस टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और ये करता है ब्लू टू रेड में एसिडिक मीडियम अगर सॉल्यूशन है तो। ये था, ठीक है।
उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच रजिस्ट द चेंज इन द pH, द सॉल्यूशन which resist the change in pH, ठीक है। कब? जब इसको हम डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन विथ, या इसको डाइल्यूशन या एडिशन करेंगे, इसमें एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या अल्कली, तो इसका पीएच चेंज नहीं होगा। अगर ये पीएच चेंज नहीं करेगा स्मॉल अमाउंट पे एडिशन करने पर एसिड या बेस का, ठीक है, या डाइल्यूशन करने पे, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्यूशन इज ए बफर सॉल्यूशन। मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बफर है। इसमें एसिड डालो, अल्कली डालो, पानी डालो, कोई फिर भी इसके पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बफर सॉल्यूशन हुआ। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है, ठीक है। तो एसिडिक बफर को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इनको देख लेते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस के देखो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड को मिक्स करेंगे एंड इट्स साल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। उसी के साल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस वाले के साल्ट के साथ मिक्स करेंगे, तो ये हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और ये दोनों इक्वल अमाउंट, ये भी ध्यान रखना है कि इन दो कैसे होना चाहिए, इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, तब जाके हमारा एसिडिक बफर बनता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिखेंगे तो एक मिक्सचर ऑफ एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए एसिडिक बफर। तो ये इसका एग्जाम्पल है जिसका पीएच मान लगभग बराबर होता है 4.75 के आसपास होता है। तो ये एसिडिक बफर था जिसको हम ऑब्टेन करते हैं मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों को इक्वल अमाउंट में अगर हम मिक्स करेंगे तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इस एसिडिक बफर को देखते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है, एंड सोडियम एसीटेट एक इसी के साल्ट है जो इसके स्ट्रॉन्ग बेस का है, एक एज एसिडिक बेस है जिसका पीएच वैल्यू 4.7 होता है, जो कि एसिडिक मीडियम है, इसलिए हम इसे एसिडिक बफर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेसिक बफर क्या होता है। तो जस्ट इसका उल्टा होगा, कैसे अभी हम जो पढ़े उसका बेसिक बफर है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक बेस एंड साल्ट, इसी का साल्ट होगा, इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, और कैसे होना चाहिए, इन इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे तो ये हमारा बेसिक बफर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के रूप में इसमें हम देखेंगे
तो ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका NH4OH, ये हो गया। ठीक है, ये दोनों मिक्सिंग करते हैं तो ये बेसिक बफर के रूप में हम सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, जिसका pH रेंज हमारा होता है 9.25 के आसपास, जो कि बेसिक है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक बफर हुआ। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, इसी एसिड बेस साल्ट पे आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि एसिड बेस साल्ट पे बेस्ड है, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आने वाले डिफरेंट एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी हम लेके आएंगे, जो कि संभावित है आने की, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।